छुट्टी हुई, फेस टू से जा रही थी कमरे जा रही थी, तो वहाँ फिर मुझे फेस टू पे ही 2 लड़के मिले। बोले लड़की कहाँ जा रही है? तो मैं बोली कमरे जा रही हूँ। तो वे तेरा नाम क्या उन्होंने तुम्हारा नाम पूछा और कुछ पूछा था? नाम पूछा और फिर जाति पूछ रहे, कहते जाति क्या तुम्हें? जैसे जाति बताई, मेरी जाटो है। तो उन्होंने फिर बोला पकड़ लो इसको। तो पकड़ के मुझे पार्क की तरफ ले गए, पार्क के बीच में ले गए और फिर उन्होंने मेरे साथ दोनों ने गलत काम किया। इसके बाद गलत काम करके वो भाग गए। और जब मैं वहाँ से फिर थोड़ी देर बाहर निकली तो मुझे 2 पुलिस वाले मिले। तो मैं उनसे बोली, तो वो कह रहे हैं थाने चले जाओ। तो वहाँ से 200 की दूरी पर थाना है। तो फिर मैं वहाँ गई थाने पे। फिर उन्होंने मेरे घर वालों को फ़ोन किया, तो मेरे घर के लोग भैया मेरे पहुँचे गए थाने पे। और वहाँ पे अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, ना ही मेरी कोई मेडिकल रिपोर्ट, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब पुलिस वाले आपको दोबारा उस घटनास्थल पर लेकर गए थे क्या? हाँ, लेके गए थे। धर्मपाल साहब, हमें बताइए कि ये मामला आखिर क्या है, कब आया आपके पास, कब ये घटना उजागर हुई और आपके पास कैसे आया? किसी जानकार ने इनको मेरे पास भेजा कि इनके साथ अत्याचार हुआ है। रात ये लड़की ड्यूटी से निकली तो रास्ते में अज्ञात लोगों ने इसको पकड़ लिया और पकड़ के बराबर पार्क में ले गए, वहाँ इसका बलात्कार किया जी इसका मोबाइल भी लूट कर ले गए। जी जैसे ही लड़की वहाँ से बाहर निकली पार्क से बाद में, जी तो शोर मचाया तो वहाँ 2 पुलिस वाले इनको मिले। उन्होंने कहा कि आप थाने चले जाओ। जी ये लड़की थाने पहुंची, थाने पर इसने जाकर अपनी आप बीती बताई। तो थाने वालों ने ही इनके परिजनों को फ़ोन किया और उनको बुलाया। जी तो इसके परिजन आप वहाँ पर पहुंच गए थाने पे। जी तो उसके बाद परिजन पुलिस को थाने से लेकर घटनास्थल पर भी गए, उसके बाद भी इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। वकील साहब, अगर बात की जाएगी तो सबसे हैरान करने वाली बात है ये कि एक जाति पूछने के बाद में वो जब लड़की ने कहा कि मैं चमार जाति की हूँ, तब उसके साथ वो 2 लड़कों ने बलात्कार किया। कितनी बड़ी घटना लगती है आपको? घटना तो काफ़ी बड़ी है। हो सकता है कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा हो कि ठाकुर समाज की होगी तो मुकदमा वगैरह जल्दी हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जाति पूछकर देखा कि इन लोगों का सत्ता में कोई नहीं है, इसलिए जाति पूछी होगी। जी। अभी फिलहाल क्या स्टेटस है इस घटना का? क्या उसका मेडिकल हो चुका है या फिर एफआईआर दर्ज हो चुकी है इस मामले की? इनके ना तो एफआईआर दर्ज हुई, ना ही मेडिकल हुआ। ये लोग परेशान हैं। क्या होना चाहिए था? आप भी कानून के जानकार है, आप भी एक वकील है, वकील के तौर पर क्या करना चाहेंगे? इसमें पुलिस को रात तुरंत एफआईआर दर्ज के रात इसका तुरंत मेडिकल कराया जाना चाहिए था। और जिस प्रकार लड़की ने बताया कि मेरा मोबाइल भी ले गए हैं, तो उसके मोबाइल को ट्रेस करके एविलम जो मुलजिम थे उनको पकड़ा जा सकता था, जी। जो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अभी फिलहाल लड़की की हालत कैसी है? लड़की काफ़ी भयभीत है, डरी हुई है। उसका परिवार भी काफ़ी डरा सहमा हुआ है और काफ़ी निराश है कि हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। क्या एट्रोसिटी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है इन सारी चीजों को देखते हुए? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जी, शुक्रिया वकील साहब हमसे बातचीत करने के लिए।